इतिहास में सबसे बड़ी जिद क्या थी? एक तरफ था औरंगजेब, जिसकी तलवार के नीचे पूरा हिंदुस्तान कांपता था। दूसरी तरफ था एक अकेला राजपूत, जिसने सल्तनत को चुनौती दी। मारवाड़ के नन्हे राजकुमार को मुगलों ने दिल्ली में कैद कर लिया था। उस रात उस अकेले योद्धा ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो 30 साल तक आग बनकर जलती रही। यह वह महासंग्राम था जिसमें संख्या नहीं, केवल निष्ठा और साहस लड़ा। यह कहानी है राव दुर्गादास राठौर की, जो अपने वचन के लिए अमर हो गए। उस रात दिल्ली के किले में क्या हुआ जिसने एक सेवक को महानायक बना दिया? आइए जानते हैं। सन 1678 भारतवर्ष के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा गया। अफगानिस्तान में मारवाड़ के यशस्वी महाराजा जसवंत सिंह का देहांत हो चुका था। महाराजा की मृत्यु की खबर दिल्ली पहुंची तो औरंगजेब ने चैन की सांस नहीं ली, बल्कि एक दहाड़ मारी। उसने तुरंत मारवाड़ को सीधे मुगल शासन के अधीन करने का ऐलान कर दिया। ये केवल जमीन छीनना नहीं था, ये राठौर वंश के गौरव को हमेशा के लिए मिटाना था। अब मारवाड़ की किस्मत मौत और अंधेरे के साए में झूल रही थी। औरंगजेब ने तो ऐलान कर दिया था, पर क्या कोई था जो उस शाही ऐलान को एक झूठ साबित कर सकता था? महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों ने 2 शिशु पुत्रों को जन्म दिया था। औरंगजेब ने छल से उन राजकुमारों को दिल्ली बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। बादशाह की शर्त थी कि वह राजकुमारों को तभी छोड़ेगा जब मारवाड़ समर्पण कर दे। यह एक राजनीतिक जाल था जिसमें फंसकर मारवाड़ को अपनी आज़ादी खोनी थी। क्रूर बादशाह ने अपनी चाल चल दी थी और अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। पूरा राजपूत समाज इस धोखे के सामने असहाय महसूस कर रहा था। बादशाह को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली, क्योंकि उसने राजकुमारों को कैद कर लिया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खेल अभी शुरू हुआ है और इसे पलटने के लिए एक अकेला वफादार खड़ा था। लेकिन तभी एक सेवक ने अपनी निष्ठा से इतिहास को मोड़ दिया। वह थे राव दुर्गादास राठौर, जिनकी वफादारी किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। उन्होंने अपने मृत स्वामी के वंश को बचाने का कठोर और अंतिम निर्णय लिया। दुर्गादास ने मुगल बादशाह के सामने खड़े होने का अकल्पनीय साहस दिखाया। राजकुमार को मुगल कैद से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था। उनकी दहाड़ में पूरी सल्तनत को चुनौती देने का दम था। उन्होंने प्रतिज्ञा तो ले ली, पर सवाल ये था कि मुगल बादशाह की नाक के नीचे से एक शिशु राजकुमार को बचाकर निकालना क्या संभव था? राजकुमार और रानियां दिल्ली की हवेली में मुगलों की कड़ी पहरेदारी में थे। दुर्गादास ने रात के अंधेरे में अपने कुछ चुने हुए वीर सैनिकों के साथ धावा बोला। उन्होंने चुपके से शिशु राजकुमार अजीत सिंह को पालकी में छिपाया। ये पलायन किसी साधारण चोरी जैसा नहीं, बल्कि एक भीषण युद्ध का आरंभ था। मुगल सैनिकों को जब पता चला तो उन्होंने तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया। दुर्गादास को पता था कि यह रास्ता केवल खून और तलवार से गुजरेगा, लेकिन दिल्ली की दीवारें छोटी नहीं थीं। इतिहास का सबसे खतरनाक पीछा शुरू हो गया। क्या दुर्गादास इस खूनी दौड़ में बच पाएंगे? दिल्ली की सीमा पर राजपूत और मुगल सेना आमने सामने आ गई। राजपूतों की संख्या मुगलों के सामने बहुत ही कम, लगभग 0 थी। दुर्गादास ने तब अपने साथियों को एक एक करके पीछे रुकने का आदेश दिया। इन वीरों ने बिना किसी शिकन के अपने जीवन का अंतिम युद्ध शुरू कर दिया। प्रत्येक राजपूत योद्धा ने मुगल सेना को रोके रखा जब तक दुर्गादास दूर निकल गए। यह इतिहास का वह क्षण था जब निष्ठा ने मृत्यु को हरा दिया। वीर राजपूत तो रुक गए, पर मुगल सेना का सबसे क्रूर हिस्सा अभी भी दुर्गादास और राजकुमार के पीछे रेगिस्तान की ओर भाग रहा था। युद्ध भूमि पर एक एक कर वीर राजपूत जमीन पर गिरते गए। उनके शरीर लहूलुहान हो गए, पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। उन्हें पता था कि उनकी मृत्यु मारवाड़ के भविष्य को जीवन देगी। दुर्गादास अपने शेष साथियों के साथ रेगिस्तान के अज्ञात रास्तों पर दौड़ते रहे। इस महान त्याग ने सुनिश्चित किया कि राठौरों का वंश सुरक्षित रहे। ये 30 साल के युद्ध का वह बीज था जिसे बलिदान के रक्त से सींचा गया था।
राजकुमार तो बच गए, पर अब सवाल था, मुगल सल्तनत के सामने यह अकेला योद्धा अगले 3 दशकों तक कैसे लड़ेगा? दुर्गादास ने समझ लिया था कि आमने सामने की लड़ाई में जीत असंभव है, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध की अद्भुत कला का सहारा लिया। वह अचानक मुगल चौकियों पर हमला करते और बिजली की गति से गायब हो जाते। मुगल सेना विशाल थी, पर वह कभी भी दुर्गादास को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने दिखा दिया कि युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता का भी होता है। लेकिन औरंगजेब चुप बैठने वाला नहीं था। जब तलवार काम नहीं आई, तो दुर्गादास ने मुगल साम्राज्य को अंदर से तोड़ने के लिए एक कूटनीतिक बम फेंकने का फैसला किया। मारवाड़ का भयानक रेगिस्तान मुगल सेना के लिए एक अभेद्य किला बन गया। दुर्गादास ने इस भूमि के हर रहस्य का उपयोग अपनी रणनीति में किया। वह दुश्मन को भटकाते, प्यास और गर्मी से तोड़ते और सही समय पर वार करते। औरंगजेब ने अपने बड़े बड़े सेनापतियों को वापस बुला लिया। सब हार मान चुके थे। रेगिस्तान का स्वामी अब दुर्गादास ही था, बादशाह नहीं। अपनी जिद को अगले स्तर पर ले जाने के लिए दुर्गादास ने उसी मुगल परिवार के एक सदस्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। संघर्ष को और बढ़ाने के लिए दुर्गादास ने मुगल साम्राज्य को अंदर से तोड़ने की सोची। उन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर को अपने साथ मिला लिया। शहजादे ने अपने पिता के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया और विद्रोह शुरू कर दिया। इसने बादशाह को भारी संकट में डाल दिया, क्योंकि अब लड़ाई 2 मोर्चों पर थी। मुगल सल्तनत के सिंहासन में पहली बार फूट और आग लग गई। उन्होंने साबित कर दिया कि एक राजपूत सरदार दिमाग और तलवार दोनों से लड़ सकता है। शहजादा अकबर का विद्रोह तो शुरू हो गया, पर जब यह विद्रोह विफल हुआ, तब राव दुर्गादास ने जो किया, उसने उन्हें दुश्मन की नजरों में भी महान बना दिया। जब शहजादा अकबर का विद्रोह दबा दिया गया और उसकी जान को खतरा हुआ, दुर्गादास ने एक बार फिर अपनी महान नैतिकता और निष्ठा का प्रमाण दिया। उन्होंने शहजादे को मुगल सेना से बचाया और उसे भारत की सीमा से बाहर तक पहुंचाया। ये किसी भी शत्रु के लिए भी किया गया एक महान और अविश्वसनीय कार्य था। दुर्गादास सिर्फ मारवाड़ के वीर नहीं थे, वे नैतिकता के भी प्रतीक थे। 30 साल से दुर्गादास ने सब कुछ किया, युद्ध, कूटनीति और त्याग। अब क्या उनका अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य राजकुमार अजीत सिंह को सिंहासन दिलाना पूरा हो पाएगा? इन 30 वर्षों के कठिन युद्ध और वनवास के बीच दुर्गादास ने अजीत सिंह को पाला। उन्होंने राजकुमार को केवल जीवन ही नहीं दिया, बल्कि उसे एक सच्चा शासक बनाया। उन्हें हर तरह की युद्ध कला और राजधर्म की शिक्षा दी गई। अजीत सिंह दुर्गादास के मार्गदर्शन में एक शक्तिशाली राजा बनने के लिए तैयार हुए। गुरु और संरक्षक के रूप में उनका योगदान अतुलनीय था। अजीत सिंह अब सिंहासन के लिए तैयार थे, पर सिंहासन पर कब्जा किसका था? दुर्गादास का 30 साल का इंतजार तब तक अधूरा था, जब तक कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह की मौत की खबर नहीं आए। आखिरकार वह दिन आया जिसका हर कोई दशकों से इंतजार कर रहा था। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। बादशाह के मरते ही मुगल साम्राज्य की पकड़ कमजोर पड़ गई। ये दुर्गादास के 30 साल के संघर्ष की जीत का पहला संकेत था। नियति अब दुर्गादास राठौर के पक्ष में खड़ी थी। 30 साल की तपस्या अब अंतिम दहाड़ में बदलने वाली थी। मारवाड़ को आजाद कराने के लिए दुर्गादास ने अपने जीवन का सबसे निर्णायक युद्ध शुरू कर दिया। दुर्गादास ने अपनी वीर सेना के साथ जोधपुर पर निर्णायक हमला किया। मुगल सेना अब निरुत्साहित और कमजोर हो चुकी थी, आसानी से हार गई। वीर दुर्गादास ने अपने साथियों के साथ जोधपुर को मुगल शासन से मुक्त कराया। 30 साल के लंबे इंतजार के बाद स्वतंत्रता की सांस ली गई। दुर्गादास ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अजीत सिंह को सिंहासन सौंपा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी थी। राजकुमार अब राजा बन चुका था, पर क्या दुर्गादास ने सत्ता का कोई इनाम लिया? उनका अंतिम कार्य उन्हें इतिहास में अद्वितीय बना गया। अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद दुर्गादास ने वह किया जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। उन्हें सत्ता या संपत्ति का कोई लालच नहीं था। उन्होंने सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने चुपचाप जोधपुर छोड़ दिया और अपना शेष जीवन त्याग और सादगी में बिताया।
वे उज्जैन के पवित्र शहर चले गए, जहां शिप्रा नदी के तट पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी कहानी एक आदर्श सेवक और योद्धा की है, जिसने त्याग का सबसे ऊंचा शिखर छुआ। और इस तरह राव दुर्गादास राठौर, जिन्होंने सत्ता को ठोकर मारी और वचन को धर्म माना, इतिहास के पन्नों में निष्ठा और त्याग के सबसे ऊंचे आदर्श बन गए।